उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए योगी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। पिछले साल टीम योगी विदेश के दौरे पर थी और नामचीन उद्योगपतियों को निवेश करने का न्योता दिया था। और अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के प्रमुख उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित करने खुद आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचे। यहां उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी से मुलाकात की और यूपी में निवेश को लेकर ये बात हुई। सीएम योगी और मुकेश अंबानी की मुलाकात मुंबई के ताज होटल में हुई। सीएम योगी इस दौरान राज्य में फिल्म सिटी के विकास को लेकर भी बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों से मुलाकात करते हुए नजर आए और फिल्म सिटी को लेकर उनसे चर्चा की। निवेश पर सीएम योगी का संदेश क्या क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं। यूपी प्राकृतिक संसाधनों वाला राज्य है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन सबके सामने रखा। गुड गवर्नेंस, अपराध पर जीरो टॉलरेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य है, ये तर्क भी मुख्यमंत्री ने रखे। इसके अलावा यूपी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला राज्य है। यूपी में सुरक्षा और संरक्षा का पूरा माहौल है। जमीन और विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी है। 17 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य सरकार लेकर आगे बढ़ रही है। ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था। उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है, तो हर भारतवासी के लिए ये गौरव की बात होती है। Presence of the Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji in the city of Mumbai, and as a banker and a part of the financial system, we feel very, very enthused with the stability, the law and order situation, the trust and confidence which the state of Uttar Pradesh is building. See, the way UP is now coming up in terms of the safety and security, this actually enhances the confidence of all the industries and the community who are interested in investing in any such ways. So I think to that extent, the way UP has transformed itself in the last couple of years, they have invested well in the infrastructure. The infrastructure creation which has happened in UP is remarkable. वहीं इस मुलाकात के बाद सीएम योगी ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश में सुधरी कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि यूपी में पहले शाम होने के बाद बेटियां डर से बाहर नहीं निकलती थी। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में बेटियों को बुरी नजर से देखने की हिम्मत किसी में नहीं है। कानून व्यवस्था के खिलवाड़ के बारे में कोई सोच नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, 2017 के पहले या उससे पहले भी आपको अनुभव मिला होगा, देखे होंगे आप लोग। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2017 से 2022 के बीच में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा ना होना। कहीं भी कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की बात तो बहुत दूर है, कोई उधर सोच भी नहीं सकता है। आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। हर व्यक्ति वहां पर पूरी निश्चिंतता के साथ निवेश कर सकता। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति। सीएम योगी ने भूमाफियाओं पर सख्ती की बात करते हुए कहा कि बुलडोजर भी अमन और विकास का प्रतीक बन सकता है अगर उसका इस्तेमाल कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने के लिए किया जाए, और इसका प्रमाण आपके सामने है। यूपी में आज भूमाफिया पानी मांगते फिर रहे हैं। लैंड बैंक लोगों को प्रयास करना होता है। हमारे यहां एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स है, उसने भूमाफियाओं से 64,000 हेक्टेयर लैंड उनके कब्जे से मुक्त करा करके अपने कब्जे में ली, और इसमें हम लोगों ने तेजी के साथ निवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। दरअसल फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पहले विदेश, अब स्वदेश। सीएम योगी डंके की चोट पर निवेशकों को खुले दिल से यूपी में निवेश का न्योता दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ सीएम योगी मुंबई में नामचीन उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं, निवेश पर बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ निवेश पर सियासी क्लेश भी शुरू हो चुका है। पहले कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने सीएम योगी के भगवा कपड़ों पर विवादित बयान दिया, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने निवेश क्रांति को धोखा बता दिया।
यूपी में निवेश क्रांति पर विपक्ष की भ्रांतियां अलग अलग है। कोई सीएम योगी के कपड़ों पर सवाल खड़े कर रहा है तो कोई विदेश से निवेश लाने पर सवाल उठा रहा। कोई मॉडर्न युग का आईना दिखा रहा है तो कोई एमओयू के बहाने निशाना साध रहा है। मतलब ये कि जिस पहल से यूपी उत्तम से सर्वोत्तम प्रदेश की ओर बढ़ रहा है वो विपक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। सवाल ये है कि इन्हें ये बताना चाहिए कि जो पहला इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी उसमें जो एमओयू साइन हुए थे 5 लाख करोड़ के लगभग, उसमें कितना जमीन पर उतरा है। डिफेंस एक्सपो में देश के प्रधानमंत्री आए, देश के डिफेंस मिनिस्टर आए और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बुलाए गए। आखिरकार डिफेंस एक्सपो में जो एमओयू साइन हुए थे, जिन्होंने जमीन लेने का वादा किया था, आज उत्तर प्रदेश में जमीन पर कितना उतरा है। ये केवल धोखा देने के लिए आयोजन है। पहले मंत्रियों को विदेश भेजना, फिर खुद शहर जाना, फिर G20 के कार्यक्रम यूपी में ज्यादा करना। सबसे बड़ी बात तो ये आएगी सामने कि इनके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है। ते उद्योग उचलून कुठेतरी नेण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी आदित्यनारायणला मी असं सांगेन, तुम्ही हे का नाही करत की तुम्ही तुमच्याकडे वेगळे उद्योग का नाही तयार करत, ते करा आणि त्यासाठी वातावरण तयार करा। त्यासाठी रोज काही धर्माच्या आणि ह्याच्या गोष्टी करण्याऐवजी आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा। उद्योग हे आधुनिकतेचे असतात, ते आधुनिक विचार घ्या तर उद्योग येतील। सीएम योगी के कपड़ों पर दिए बयान पर जब विवाद बढ़ा, कांग्रेस के विवादित मॉडर्न बयान पर जब घमासान मचा तो कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई सामने आ गए और अपने बयानों से एकदम पलट गए। मैं योगी आदित्य नाम के ऊपर जो बयान दिया उसमें कोई भगवे रंग या केसरी रंग के खिलाफ बोला नहीं। मेरा कहना ऐसा है कि इंडस्ट्री ये आधुनिक बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाखरा नांगल का उद्घाटन करते हुए ये कहा कि अभी नए मंदिर हम बनाएंगे, नए मंदिर या नई इंडस्ट्री खड़ी करेंगे, नए ये तैयार करेंगे, डैम तैयार करेंगे और देश आगे लेके जाएंगे। पीछे देखो लोग आगे लेके जा नहीं सकते, ये उसमें मुझे कहना है। मैं कोई रंग के खिलाफ कैसा बोलूं? सप्त रंग ये निसर्ग के रंग है। वो लोग हरे रंग के खिलाफ बोलते रहते हैं, हालांकि सारा निसर्ग हरा है और ये सारे जो रंग है, भगवा रंग भी निसर्ग का रंग है। लेकिन हुसैन दलवाई ये जरूर भूल गए कि योगी आदित्यनाथ के कपड़ों पर उठे सवाल का संत माकूल जवाब देंगे। सवाल पूछे जाएंगे, आखिर कांग्रेस को भगवा से ऐतराज क्यों? और चमगादड़ को जो है तो दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये कांग्रेसी चमगादड़ हैं और चमगादड़ों को सूर्य की अच्छाई उनको नहीं समझ में आएगी। इसलिए कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने जो कहा है यह अति निंदनीय है। मैं उसकी निंदा करता हूं और इनको अपने हद में रहने की लिए मैं हिदायत देता हूं। अगर ये हद पार करेंगे, मर्यादा की अगर लकीर पार करेंगे तो इनको डंडा भी हम लोग बरसाएंगे। एक तरफ तो आप त्रिपुंड लगा लेते हो, एक तरफ तो भगवा वस्त्र पहन लेते हो, एक तरफ राम को काल्पनिक कह देते हो, एक तरफ बोको हरम ISI से भगवा को जोड़ देते हो। इसके नाते जिस प्रकार से कांग्रेस नेता की मानसिकता है वो कांग्रेस से दोनों लोग ओतप्रोत हैं और इतना इनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया है, इतना डिस्टर्ब हो गया है, कब हिंदुत्व और भगवा, इसके अलावा और कुछ नहीं। पहले विदेश तो अब महानगरों में निवेश लाने पर यूपी में बम्पर रोजगार के आसार हैं। पलायन की समस्या खत्म हो सकती है, छोटे बड़े व्यापारियों को मौका मिलेगा, किसानों को फसल बेचने में आसानी होगी। लेकिन विपक्ष का ध्यान योगी के कपड़ों पर है, टीम योगी के विदेश दौरों पर है और हो भी क्यों नहीं, जब मौका मिला तो गवा दिए, अब निवेश को धोखा बता दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।